लोग सुना देते हैं। ये सुनने की बात नहीं है, सुनाने की बात नहीं है, चिंतन का विषय है, चिंतन की बात है। जब व्यक्ति यह चिंतन करता है, जब व्यक्ति यह अपने अंदर में धारण करता है, तब जा करके उसका मन सामायिक में लगता है। सांवला जी, सांवला जी, अगर दूसरे को सुनाते रहे, दूसरे को लड़ाते रहे, दूसरे को झगड़ाते रहे तो मायाचारी कर रहे हो। और मायाचारी से तत्वार्थ सूत्र में कह दिया है कि निश्चिंत निश्चिंत तुम्हें त्रियंच गति का बंद होने वाला है। या फिर वो करके आए हो, क्योंकि वैसी ही परिणति तुम्हारी हो गई है, इसीलिए तो तुम मायाचारी कर रहे हो। यहाँ पर आकर के तुम जोड़ रहे हो, खूब पैसा जोड़ ले, खूब धन इकट्ठा कर लें, खूब बड़े बड़े भवन बना लें, खूब बड़ी बड़ी मंजिल बना लें, लेकिन मंजिल साथ जाने वाली नहीं है, भवन साथ जाने वाले नहीं है। आप तो सिर्फ अकेले आए थे, अकेले ही जाने वाले हो। अकेले भी नहीं जाने वाले, यह शरीर भी साथ नहीं जाने वाला, यह रोम छिद्र भी साथ नहीं जाने वाले। अरे तुम्हारा शरीर तो इतना अपवित्र है, इतना अपवित्र है कि इसमें 8 सेर रुधिर भरा पड़ा है, 16 सेर विष्ठा भरी पड़ी है। और उस अपवित्र शरीर पर इतना अभिमान करते हो, इतना मान करते हो। तुम्हारे शरीर से तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अरे तुम्हारे से अच्छा शरीर तो कम से कम उन त्रियंचों का है, कम से कम उनके चामड़े से कुछ तो प्राप्त हो जाता है, कुछ तो बन जाता है। लेकिन मनुष्य का यह शरीर तो उस लायक भी नहीं है सांवला जी कि कुछ प्राप्त हो सके। यह तो अग्नि में जल जाएगा, और जल जाता है, देखते भी आ रहे हैं। लेकिन लोग जीते कैसे हैं, जैसे हम अमृत पी करके आए हैं और यहाँ पर ही हमारा सब कुछ है। अरे किराए के मकान में आकर के बैठे हो, किराए के मकान को एक दिन खाली तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम किराए के मकान को किराया मानते नहीं हैं। हम मेहमान आते हैं उससे भी क्या कह देते हैं, लेकिन मेहमान कभी अपने को यह घर कहता नहीं है, कह देता है। आप आते हो तो कहते भैया क्या कहते हो, प्रवीण जी क्या कहते हो, तुषार भाई आपका मकान है, यह व्यवहार से कह देते हो। लेकिन वह भी जानता है, वह भी समझता है, इसलिए वह कभी अपनत्व बैठा करके नहीं रखता, राग लगा करके नहीं रखता, राग बैठा करके नहीं रखता। वह 10 मिनट के लिए आया है और फिर चला जाता है, वह यह जानता है। लेकिन हम जानते हुए भी मानते नहीं हैं, हम कह तो देते हैं। एक दिन किराए का घर खाली करना पड़ेगा, आत्म मुसाफिर तुझे निकलना पड़ेगा, कह देते हैं। लेकिन कह तो देते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया वही करते हैं, प्रतिक्रिया वही करते हैं, विचारते वही हैं, सोचते वही हैं। मैं तो अनादि से इस संसार पे बैठा हूँ और अनादि तक बैठा रहूंगा। लेकिन वह यह सोचता नहीं है, यह भूलता नहीं है, बैठा तो है तू अनादि से, जीता तो अनादि से है, लेकिन शरीर परिवर्तन करता रहता है। मात्र तेरी उम्र, आजकल तो पहले के लोग तो हजारों साल जिया करते थे। पहले के साल लोगों की, मनुष्यों की उम्र तो 1000 साल की हुआ करती थी। अब तो 80 हो गए तो कहते हैं बहुत बड़ी जंग जीत ली, हमने 80 पार कर लिए। अब तो 80 भी नहीं रहे, और जीते कैसे हैं, जो हजारों साल जीते हैं उनसे भी ज्यादा शान से जीना चाहते हैं, उनसे भी ज्यादा मान से जीना चाहते हैं, उनसे भी ज्यादा क्रोध में जीना चाहते हैं। उनको क्रोध आता था, क्योंकि कुल जैन कुल ऐसे ही नहीं मिलता, बहुत बहुत मेहनत से, बहुत बहुत पुण्य से भी प्राप्त होता है। उसके बाद भी जो नहीं मानता, जिसने बताया था, अभी हाल ही बताया कि राजा शरण के जैसा व्यक्ति भी नरकायु का बंद कर लेता है, इसलिए उसे तीर्थ भूमि की वंदना भी प्राप्त नहीं होती। ऐसे ही जिसने जैन कुल पा करके भी और अपने जैनत्व को नहीं पाया, जैनत्व को नहीं समझा, वह तो सोचो कि उसने नरकायु का बंद कर लिया। वह पुण्य प्रकृति से प्राप्त हो चुकी है पुरानी पूर्व में, उसके कारण वह ऐस का भोग कर रहा है। ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे
तुषार भाई ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, जैन तो कहते हैं, नाम तो जैन कहलाते हैं, और आजकल तो बहुत सा ऐसा प्रचलन हो गया कि नाम के लिए भी कहते हैं हम जैन मत कहो। क्यों? क्योंकि अगर जैन कह लोगे हमारे कर्म इतने निकृष्ट हो गए हैं, इतने निकृष्ट हो गए हैं कि अगर जैन कहेंगे तो जैन कुल के लिए हमारा सबसे बड़ा कलंक हो जाएगा। क्योंकि जैनों की प्रकृति नहीं है। जिनेंद्र भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम किसी की हिंसा करो, किसी का मांस खाओ, किसी कहीं दारू पियो। अगर ऐसा आप करते हो तो वह जैन कहलाने के लायक भी नहीं है। इसलिए वह कहते हैं क्योंकि उन्होंने इतना इतना कर्म बंद इकट्ठा करके रख लिया है, नरकायु का बंद करके रख लिया है, इसलिए वह जैन का कहलाने में भी शर्म महसूस कर रहे हैं। अगर शर्म महसूस करते हैं तो वह छोड़ देंगे, जो पाप आचरण कर रहे हैं, दुराचरण कर रहे हैं, वह छोड़ देंगे। प्रवेश जी, प्रवेश जी, प्रवेश जी, आप समाज के अध्यक्ष हैं, आप समाज के अध्यक्ष हैं। मंत्री जी हैं? हाँ मंत्री जी, आपको तो सबसे पहले ये संदेश भेजना चाहिए, मंत्री होने के नाते, समाज के मंत्री होने के नाते हर प्रत्येक जीव के लिए संदेश होना चाहिए कि समाज अगर कोई जैन है और सबसे ऊंची कोई जाति है, सबसे ऊंचा कोई कुल है और कोई पुण्य से प्राप्त होता है तो वह है जैन कुल। मनुष्य जन्म तो हमने पा लिया, लेकिन मनुष्य जन्म की हमने सार्थकता न समझी, इसीलिए हमने चिंतामणि रत्न से कौवे उड़ा दिए हैं। मनुष्य जन्म पाकर भी, मनुष्य जन्म पाकर भी, और यह चिंतामणि रत्न जो पाकर के बैठे हैं उससे हमने क्या किया? मात्र कौवे ही उड़ाए हैं, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर तो कह रहे हैं कि जब तक तेरी एकता देह के भी साथ नहीं है, तेरे शरीर के साथ भी तेरी एकता नहीं है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और इस शरीर से जब एकता नहीं है तो किसको अपना मान के बैठा है? पुत्र भी तेरा नहीं है, पत्नी भी तेरी नहीं है। अरे पुत्र की पत्नी की बात क्या करे, तेरे जब अंग भर से मनुज के चमड़ा अलग हो जाएगा तो रोंगटों का छिद्रगण कैसे नहीं खो जाएगा। मंत्री जी, जब जब शरीर से चमड़ा तो अलग हो जाएगा, और जब चमड़ा अलग हो जाएगा तो इस शरीर में रोम खंड हैं, 30 लाख करोड़ रोम खंड हैं, वह भी साथ जाने वाले नहीं है, और वह भी शरीर से अलग हो जाने वाले हैं। यहाँ तो आचार्य भगवान अमित गति स्वामी जी कह रहे हैं कि जब तो फिर रोंगटों का छिद्रगण कैसे नहीं खो जाएगा। इन रोंगटों में जो छिद्र भरे पड़े हैं वही भी पूर्ण नष्ट हो जाएंगे, फिर वह रोम दोबारा से लगने वाले नहीं है। ऐसे ही जब तक तुम सामायिक में बैठोगे, जब तक तुम सामायिक में बैठ करके इसका चिंतन करोगे, तब तक ही तुम्हारी सामायिक है, और जब ही तुम सामायिक करते रहोगे। लेकिन तुम जब तक पर में भटकोगे, पर को अपना मानोगे, पुत्र को अपना मानोगे, बड़े बड़े भवन को अपना मानोगे, तब तक तुम्हारा कुछ भी न सामायिक है न समाधि है। सब कहने की बातें शुरू हो जाती हैं। हम बैठे तो सामायिक में हैं, बैठे तो महावीर की मुद्रा में हैं, लेकिन पर की ओर निहार रहे हैं, पर की ओर देख रहे हैं, तो आपका सामायिक का समय चल नहीं रहा, आप मात्र भगवान की मूर्त में, और जब तक बैठे रहोगे तब तक बैठे ही रहोगे, तब तक तुम्हें बैठना नहीं है, अपने को निहारना है कि मैं सामायिक में भगवान का चिंतन करता हूँ, अपनी देह का चिंतन करता हूँ कि यह शरीर तो आज मिला है और कल इसको नष्ट होने वाला है। इस शरीर में व्याप्त जो रोंगटों का छिद्रगण है वही भी संसार से खो देने वाला हूँ। तब तक ऐसा चिंतन करेगा जब जा कर के प्राणी इस सामायिक में प्रवेश करेगा, और जब सामायिक में प्रवेश करेगा तभी जा कर के वह अपनी आत्मा की ओर ध्यान करेगा। हम भी यही भावना बातें हैं कि अपनी आत्मा का चिंतन करें, सामायिक में लीन हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की